इस वीडियो में दिखाए गए कुछ चित्र प्रतीकात्मक हैं। जब जब इतिहास के पन्नों पर अंधेरे का साम्राज्य फैलेगा, तब तब मेरे जैसे जिज्ञासु लोग उन्हें पुनः प्रकाशित करते रहेंगे। मेरा नाम है ठाकुर महेश प्रताप सिंह बहरेलिया। यह है सूरजपुर बहरेला रियासत। इसे महाराजा ब्रह्म सिंह सिसोदिया ने बसाया। महाराजा ब्रह्म सिंह सिसोदिया के वंशज बहरेलिया राजपूत कहलाए। एवं इतिहास के पन्नों पर सिसोदिया वंश बहरेलिया राजपूतों का शौर्य एवं उनकी गाथाएं ग्रंथों में पढ़ चुकी हैं। तो आइए आज से 450 साल पीछे चलते हैं। सन 1544 अर्थात 15वीं सदी। स्थान है मेवाड़ राज्य, जहां सूर्यवंशी गहलोत सिसोदिया वंश के राणा उदय प्रताप सिंह जी का आधिपत्य था। इन्हीं के वंशज के दो सगे भाई ब्रह्म सिंह सिसोदिया और बलराम सिंह सिसोदिया कन्नौज के लिए युद्ध में भेजे गए थे। कन्नौज के युद्ध में इनकी विजय हुई। इस विजय पर दोनों भाइयों को शाह की उपाधि दी गई। फिर एक तब है कि बहरेला अवध के जोर खां, वार खां, आदिल खां ने माल गुजारी देने से मना कर दिया, विद्रोह कर दिया है, अतः उसको सजा दिया जाए। महाराजा ब्रह्म सिंह सिसोदिया और राजा बलराम सिंह सिसोदिया दोनों भाई कन्नौज से रिसलदार होकर अपनी सेना के साथ गोहामुंज इटावा से होते हुए दरियाबाद जिले में पहुंचे। साथ में अवध के शक्तिशाली शासक त्रिलोकचंदी रावत बैस, राजपूत राजा बन्नार था गोहामुंज इटावा से, जिन्होंने 1540 में शेरशाह सूरी के साथ हुमायूं के खिलाफ युद्ध किया था और शाह की उपाधि पाई थी। मदद के लिए एक टुकड़ी सेना के साथ दोनों भाइयों के साथ बहरेला दरियाबाद आए और बहरेला के राजा पठान को संदेश दिया कि अगर युद्ध नहीं चाहते हो तो हमारा संदेश का पालन करो, अन्यथा युद्ध हमें करना पड़ेगा। लेकिन उसने संदेश अस्वीकार किया और फिर युद्ध की तैयारी की गई। पठान राजा की सेनाओं से भीषण युद्ध हुआ और उनकी सेनाओं को परास्त कर दिया और बहरेला के राजा जोर खां, वार खां, आदिल खां को मार डाला और यह बहरेला क्षेत्र राजपूतों के अधिकार में हो गया। इस विजय पर बहरेला के 71 गांव बलराम सिंह सिसोदिया को मिले, जिनके केवल एक कन्या थी। इसलिए महाराजा ब्रह्म सिंह सिसोदिया इस रियासत के प्रथम महाराजा हुए और राजा बलराम सिंह की कन्या की शादी राजा साहब रोनी के यहाँ हुई और लखपेड़ा गांव दहेज में दिया गया। महाराजा ब्रह्म सिंह सिसोदिया के दो पुत्र थे, पहले बड़े पूर्ण सिंह और दूसरे छोटे भीलन सिंह। किताबों में भीकम सिंह लिखा गया है और महाराजा ब्रह्म सिंह सिसोदिया ने सूर्यपुर को 1544 में बसाया, जो कि अब सूरजपुर के नाम से जाना जाता है। एवं सूरजपुर को अपनी राजधानी बनाया और बहरेला में अपना निवास स्थान बनाया। बहरेला राज्य जीतने की वजह से इनको बहरेलिया सिसोदिया की उपाधि मिली और राजा ब्रह्म सिंह सिसोदिया के वंशज बहरेलिया क्षत्रिय के नाम से प्रसिद्ध हुए। इसके बाद महाराजा ब्रह्म सिंह सिसोदिया ने त्रिलोकचंदी रावत बैस राजपूत राजा बन्नार शाह को 8 गांव दिए, लेकिन वह वहां नहीं रहे, जिनके आज भी 400 से ज्यादा गांव इन्होना और पन्होना परगना में हैं। बहरेला में युद्ध जीतने की वजह से ये भी बहरेलिया बैस कहलाए। इन्हें गोहमदेव बैस के वंशज होने के कारण गढ़ेव गोमुआ बैस राजपूत कहा जाता है। महाराजा ब्रह्म सिंह सिसोदिया के बाद उनके लड़के पूर्ण सिंह बहरेलिया, जो बड़े थे और राज्य के उत्तराधिकारी थे और शाही फौज के सेना नायक थे, समय को देखते हुए सेना में रहना उचित समझकर अपने छोटे भाई भीकम सिंह बहरेलिया को राजा बनाया और कहा कि जब मैं शाही सेना से नियुक्त होकर आऊंगा तो अपना राज्य वापस ले लूंगा। पूर्ण सिंह बहरेलिया के आने पर भीकम सिंह बहरेलिया ने राज्य
में उनका अपना हिस्सा तो दे दिया, किंतु सूरजपुर बहरेला की राजगद्दी नहीं छोड़ी। इस प्रकार भीकम सिंह बहरेलिया के वंशजों में रामपुर, भीकरपुर, टिकरा आदि ताल्लुक बने और पूरण सिंह बहरेलिया के वंशजों में नेपुरा, किठिया आदि ताल्लुक बने। इस तरह महाराजा ब्रह्म सिंह सिसोदिया की दूसरी पीढ़ी में सूरजपुर बहरेला के राजा श्री भीकम सिंह बहरेलिया हुए। महाराजा ब्रह्म सिंह सिसोदिया की तीसरी पीढ़ी में सूरजपुर बहरेला के राजा श्री मुरारी सिंह बहरेलिया हुए। महाराजा ब्रह्म सिंह सिसोदिया की चौथी पीढ़ी में सूरजपुर बहरेला के राजा श्री धर्म सिंह बहरेलिया हुए। महाराजा ब्रह्म सिंह सिसोदिया की पांचवी पीढ़ी में सूरजपुर बहरेला के राजा श्री तेज सिंह बहरेलिया हुए। महाराजा ब्रह्म सिंह सिसोदिया की छठी पीढ़ी में सूरजपुर बहरेला के राजा श्री शक्ति सिंह बहरेलिया हुए। महाराजा ब्रह्म सिंह सिसोदिया की सातवीं पीढ़ी में सूरजपुर बहरेला के राजा श्री जयचंद्र सिंह बहरेलिया हुए। महाराजा ब्रह्म सिंह सिसोदिया की आठवीं पीढ़ी में सूरजपुर बहरेला के राजा श्री अमान सिंह बहरेलिया हुए। महाराजा ब्रह्म सिंह सिसोदिया की नौवीं पीढ़ी में सूरजपुर बहरेला के राजा वासुदेव सिंह बहरेलिया हुए। महाराजा ब्रह्म सिंह सिसोदिया की 10वीं पीढ़ी में सूरजपुर बहरेला के राजा श्री दुल्हे सिंह बहरेलिया हुए। श्री महाराजा ब्रह्म सिंह सिसोदिया की 11वीं पीढ़ी में श्री गजपति सिंह बहरेलिया राजा हुए, जिनके 4 लड़के हुए, धारू सिंह बहरेलिया, फतेह सिंह बहरेलिया, मधुकर सिंह बहरेलिया, दयाल सिंह बहरेलिया, जिनमें से धारू सिंह बहरेलिया राजा हुए और फतेह सिंह बहरेलिया को 9 गांव सहित रामपुर, मधुकर शाह को 7 गांव सहित भीकरपुर तथा दयाल शाह को 5 गांव सहित टिकरा का ताल्लुक दिया गया। रामपुर ताल्लुक में रामपुर, अलादासपुर, भानपुर, बाजपुर, इब्राहिमाबाद। भीकरपुर ताल्लुक में भीकरपुर, बहरेला, तिवारीपुर, करसीपुर, निस्कापुर, बासुपुर, कसेटा गांव, खरीका, बाजपुर, ख्वाजापुर, टिकरा आदि के लोग केवल गांव में ही आबाद थे। इसके बाद महाराजा ब्रह्म सिंह सिसोदिया की पीढ़ी में 16वें राजा श्री लक्ष्मण सिंह बहरेलिया हुए, जिनके 2 पुत्र हुए। पहला श्री सतह सिंह बहरेलिया, दूसरा श्री अवधूत सिंह बहरेलिया, जिनमें से फतेह सिंह बहरेलिया राजा हुए और अवधूत सिंह बहरेलिया को रतौली सहित 5 गांव दिए गए। रतौली, जीड, बबरीगढ़, अमहिया, सलेमपुर दिया गया। इसके बाद महाराजा ब्रह्म सिंह सिसोदिया की 17वीं पीढ़ी में राजा फतेह सिंह बहरेलिया राजा हुए। उनके 3 लड़के हुए। पहले श्री गुरु दत्त सिंह बहरेलिया सिंहजू, दूसरे श्री दुर्गा सिंह बहरेलिया, तीसरे श्री ईश्वरी सिंह बहरेलिया हुए, जिनमें से गुरु दत्त सिंह राजा हुए और 2 लड़कों को अतोंदा आदि गांव गुजारे में दिए गए। इसके बाद महाराजा ब्रह्म सिंह सिसोदिया की 18वीं पीढ़ी में महाराजा गुरु दत्त सिंह बहरेलिया सिंहजू बने। राजा निसंतान रहे, लेकिन अपने छोटे भाई ईश्वरी सिंह बहरेलिया के पुत्र महिपाल सिंह बहरेलिया को गोद लिया और दत्तक पुत्र में स्वीकार किया। महाराजा गुरु दत्त सिंह बहरेलिया सिंहजू के समय पर सूरजपुर बहरेलिया का युद्ध हुआ था। सन 1845 20 मार्च। यह भीषण युद्ध महाराजा गुरु दत्त सिंह बहरेलिया सिंहजू और अंग्रेजों के साथ राजा मान सिंह से हुआ था। सूरजपुर बहरेला के महाराजा सिंहजू बहरेलिया अंग्रेजों के खिलाफ अगर कोई अंग्रेज सूरजपुर रियासत की तरफ आता तो वह जिंदा वापस नहीं जाता। महाराजा सिंहजू ने अंग्रेजों से जमकर लोहा लिया। महाराजा सिंहजू ने अंग्रेज ब्रिटिश गवर्नर जनरल के एक अंगरक्षक सिपाही और उसके परिवार घराने समेत जिंदा जला दिया गया था। इन सभी नज़ारों को देखकर ब्रिटिश गवर्नर जनरल बहुत दुखी व परेशान थे। महाराजा सिंहजू को खत्म करने के लिए कई सारे प्रयास किए गए, लेकिन अंग्रेज असफल रहे। अंत में जाकर इस परेशानी को देखते हुए उन्होंने अयोध्या के राजा दर्शन सिंह के पुत्र
मान सिंह का साथ लिया, क्योंकि राजा मान सिंह सूरजपुर रियासत को भली भांति जानते थे। अवध के बहुत सारे हिंदू राजा अंग्रेजों की सेना में मिलकर अपनों के खिलाफ युद्ध करते थे। बख्तावर सिंह से लेकर 1838 में दर्शन सिंह और फिर उनका पुत्र मान सिंह 1870 तक अंग्रेजों और मुगलों पठानों के साथ थे। राजा मान सिंह को अंग्रेजों के ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने आज्ञा दी कि सूरजपुर के राजा सिंहजू ने हमारे सिपाहियों को जिंदा जला दिया, उसने हमारे नाक में दम कर रखा है, उसको दंड दिया जाए। इस आज्ञा को सुनकर राजा मान सिंह ने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। 20 मार्च 1845 राजा दर्शन सिंह के पुत्र राजा मान सिंह ने और ब्रिटिश सेना ने सूरजपुर बहरेला के महाराजा सिंहजू पर भारी संख्या में युवा मजबूत और बहादुर पुरुषों के साथ धोखे से रातों रात सूरजपुर रियासत पर हमला कर दिया, क्योंकि महाराजा सिंहजू को केवल धोखे से ही पकड़ा जा सकता। राजा मान सिंह पूरी तैयारी से हमला करने आए थे और महाराजा सिंहजू बिना किसी सूचना के रात में विश्राम कर रहे और सूरजपुर बहरेला के बहरेलिया राजपूत भी राजा मान सिंह ने बिना सूचना दिए रातों रात सूरजपुर बहरेला में हमला कर दिया। बहुत घमासान युद्ध हुआ। युद्ध में राजा मान सिंह ने अपने कई सदस्यों को खो दिया और महाराजा सिंहजू के भी कई बहरेलिया राजपूत मारे गए और कुछ घायल हुए और अंत में राजा सिंहजू को घेरा बनाकर अंग्रेजों ने पकड़कर बंदी बना लिया। महाराजा सिंहजू को पकड़कर उनके कई बहरेलिया राजपूतों के साथ लखनऊ जेल भेज दिया गया और महाराजा सिंहजू की जेल में मृत्यु कर दी गई। राजा मान सिंह ने सभी बंदूकों, तोपों, हाथियों, ऊँटों को जब्त कर लिया और राजा सिंहजू के बहरेलिया राजपूतों को रिहा कर दिया गया। यह सभी नरसंहार के बाद कुछ महाराजा सिंहजू की पत्नी रानी लेखराज कुंवर के साथ रहे। राजा के कई लोग मारे गए, लेकिन चुंडा सिंह और इंदुल सिंह रानी के साथ रहे और उन्होंने 4 साल तक अपना सूरजपुर बहरेला रियासत ठीक करने की कोशिश की। रानी लेखराज कुंवर एक उत्कृष्ट महिला थी। रानी बहुत ही शक्तिशाली थी। सारी रियासत महाराजा सिंहजू की पत्नी के पास आ गई थी, लेकिन कुछ हिस्सा गवर्नर जनरल के सिपाही को दे दिया गया था। राजमाता लेखराज कुंवर के साथ मिलकर अंग्रेजों से रियासत वापस पाने के लिए प्रयत्न किया। बाद में राजा ना होने के कारण यह सूरजपुर बहरेला क्षेत्र बिहड़ हो गया। रानी लेखराज कुंवर ने बाद में चमेरगंज और रामस्नेही घाट का निर्माण किया। चमेरगंज आज के समय पर सुमेरगंज के नाम से जाना जाता है, जैसा कि इमारतें और बाजार उनके द्वारा बनाए गए और यह इलाका उनकी जागीर में आ गया। रानी लेखराज कुंवर ने सूरजपुर बहरेला रियासत छोड़कर रामस्नेही घाट को अपना मुख्यालय बनाया। कैप्टन और ने 3 साल बाद फिर हमला किया। 1848 में 3 साल बाद बहरेलिया राजपूत कई संख्या में सुरक्षित थे। अंग्रेजों की यातनाओं से तंग आकर सभी संपत्तियों और घर को छोड़कर वहां से परिवारों के साथ खुद को पड़ोसी जिलों में बसा लिया। अर्थात इस युद्ध में सूरजपुर बहरेला से कई बहरेलिया राजपूत इस रियासत को छोड़कर पड़ोसी जिलों में बस गए थे, जैसे रायबरेली जिला, अमेठी जिला, सुल्तानपुर जिला, प्रतापगढ़ जिला, फैजाबाद जिला, अम्बेडकर नगर जिला, जौनपुर जिला, इलाहाबाद। राजमाता रानी लेखराज कुंवर की मृत्यु के बाद संपत्ति महाराजा सिंहजू बहरेलिया के छोटे भाई दुर्गा सिंह बहरेलिया के पुत्र उदित प्रताप सिंह बहरेलिया के हाथों में चली गई, जो उनके नाना उदित नारायण द्वारा नियंत्रित संपत्ति का प्रबंध करने के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से अयोग्य थे। लेकिन उनकी एक बेटी कुंवारी रघुवारी ही थी, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी को विरासत देने सोचा। तो राजा सिंहजू के
छोटे भाई ईश्वरी सिंह बहरेलिया के पुत्र महिपाल सिंह बहरेलिया एवं महाराजा गुरुदत्त सिंह जो बहरेलिया के दत्तक पुत्र ने ब्रिटिश सरकार दरबार के सामने मामला रखा कि भारत में हमारे पास ऐसी व्यवस्था नहीं है जहां लड़कियों को राज्य दिया जा सके। उन्होंने ब्रिटिश सरकार से अनुरोध किया कि वह महाराजा सिंह जो के भाई के पुत्र एवं महाराजा सिंह जो बहरेलिया के दत्तक पुत्र होने के नाते राज्य को अनुदान दे। उन्होंने यह भी कहा कि यदि उदित प्रताप सिंह बहरेलिया की बेटी को राज्य दे दिया गया तो बहरेलिया सिसोदिया वंश नष्ट हो जाएगा। इस तरह इस वंश का हथौंडा रियासत में राज आ गया और हथौंडा के राजा महिपाल सिंह बहरेलिया राजा हुए। 1870 में राजा महिपाल सिंह बहरेलिया की मृत्यु हो गई और उनके इकलौते पुत्र राजा पृथ्वीपाल सिंह बहरेलिया ने वहां का राजपाट संभाल लिया। राजा पृथ्वीपाल सिंह बहरेलिया शिक्षा प्रेमी थे और शिक्षा के महत्व को जानते थे, इसलिए उन्होंने अपने राज्य में अनिवार्य शिक्षा कानून लगा रखा था और हर आदमी को जबरिया तालीम दी जाती थी। राजा पृथ्वीपाल सिंह बहरेलिया जी के ज़माने के बने तमाम प्राथमिक विद्यालय के भवन आज भी क्षेत्र में जीर्ण शीर्ण दशा में मौजूद हैं। राजा पृथ्वीपाल सिंह जी बहरेलिया शिक्षा प्रेमी होने की बात को सभी जानते थे। पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने ब्रिटिश शासन के दौरान 19वीं सदी की शुरुआत में हिंदू धर्म संस्कृति के विस्तार एवं पूर्ण स्थापना के बनारस में हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना करने का बीड़ा उठाया था। उन्होंने इस कार्य में सरकार के साथ साथ राजा महाराजाओं से भी चंदा लेकर उन्हें भी सहभागी बनाया था। साथ ही बाराबंकी जिले के सूरजपुर हथौंडा स्थित राजमहल चंद्रहास भवन राजा पृथ्वीपाल सिंह बहरेलिया जी से चंदा मांगने आए थे, क्योंकि उन्होंने सुन रखा था कि यहाँ के राजा दानवीर के साथ शिक्षा प्रेमी हैं और राज्य में अनिवार्य शिक्षा व्यवस्था लागू कर रखी है। पंडित महामना मदन मोहन मालवीय इसी नाते जब बनारस में हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना समय विश्वविद्यालय निर्माण के सहयोग लेने की गरज में राजा से मिलने दरबार में हाजिर हुए। यह बात 1914-15 के आसपास की है और यहाँ के राजा पृथ्वीपाल सिंह बहरेलिया से मिलकर यूनिवर्सिटी निर्माण में सहयोग देने का अनुरोध करने यहाँ पर बड़ी उम्मीद के साथ आए थे। राजमहल में जब पंडित जी सहयोग राशि मांगने राजा के सामने दरबार में प्रस्तुत हुए तो राजा पृथ्वीपाल सिंह बहरेलिया जी ने उनसे सहयोग राशि के बारे में पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि दान मांगने वाला दान की धनराशि तय नहीं करता। यह सुनकर राजा पृथ्वीपाल सिंह बहरेलिया जी ने धनराशि देने का मंत्री को आदेश दिया। आज खजाने में जितनी धनराशि जमा हुई हो उसे मदन मोहन मालवीय जी को दे दो। राजकोष में आई उस दिन की समस्त धनराशि राजा ने उन्हें दान दे दी थी और अब तक इसका संचालन चंद्रहास भवन से ही हो रहा है। लेकिन राजा पृथ्वीपाल सिंह बहरेलिया निसंतान रहे। वर्ष 1932 में राजा पृथ्वीपाल सिंह बहरेलिया जी की मृत्यु हो गई। ऐतिहासिक विरासत पर वंश चलाने के लिए उन्होंने अपने जीवन काल में ही अपनी रियासत के ही गांव के निवासी कुंवर महेंद्र प्रताप सिंह बहरेलिया को गोद लिया। लिहाजा राजा पृथ्वीपाल सिंह मृत्यु के उपरांत कुंवर महेंद्र प्रताप सिंह ने राजपाट संभाला। 1944 में अल्प आयु में ही कुंवर महेंद्र प्रताप सिंह की मृत्यु हो गई। इसके बाद रियासत के सलाहकारों ने विरासत के फॉर्मूला मुकदमा करके कुंवर महेंद्र प्रताप सिंह बहरेलिया के चचेरे भाई एवं महाराजा सिंह जू बहरेलिया के छोटे भाई
ईश्वरी सिंह बहरेलिया के तीसरी पीढ़ी के पुत्र शिव सिंह बहरेलिया के पुत्र कुंवर दान बहादुर सिंह को विरासत की बागडोर सौंप दी। कुंवर दान बहादुर सिंह का विवाह नवंबर 1945 में सोहावल फैजाबाद के जमींदार त्रिशूल सिंह की पुत्री श्री शांति देवी से हुआ। दिसंबर 1946 में राजा दान बहादुर सिंह भी काल की गति का शिकार हो गए और मात्र 18 वर्ष की आयु में महारानी शांति देवी को वैधव्य का सामना करना पड़ा। वर्ष 1946 में महारानी शांति देवी ने 45 किलोमीटर के क्षेत्र में फैले रियासत की जिम्मेदारी की निर्वहन शुरू कर दिया। भारत सरकार की सीलिंग के बाद शेष रियासत की अरबों की संपत्ति की देखभाल संभाल रही निसंतान शांति देवी गौरव को संजोए रखी थी। दिसंबर 2008 में 2 बार इस महल पर हमले हुए। दोनों वारदातों के मुस्लिम मुलजिम गिरफ्तार हुए। उनका कहना था कि राजमहल में उन्हें कीमती ईंटों की जानकारी मिली थी। इसके बाद पुलिस ने यहाँ पुलिस चौकी भी स्थापित कर दी है। महारानी शांति देवी अल्प आयु में ही विधवा होने के बाद बाराबंकी, लखनऊ और मंसूरी स्थित राजघराने की संपत्ति को उन्होंने अछूते रखा था। वह ताज़ा हमले से संशयित थी, लेकिन उन्होंने धैर्य नहीं छोड़ा था। उन्होंने किसी को वारिस भी नहीं बनाया था। उनका कहना था कि मैं शांति देवी स्मारक ट्रस्ट गठित की हूँ। इस ट्रस्ट के माध्यम से वह शीघ्र ही यहाँ अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप मेडिकल कॉलेज व चिकित्सालय की स्थापना करेंगी, जिसमें लंबे समय तक क्षेत्र के लोगों को बहरेलिया, सिसोदिया रियासतों की छांव मिल सके। रानी शांति देवी की 2017 में मृत्यु हो गई। अब वर्तमान समय में यहाँ पर डिग्री कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज, DLED कॉलेज, साथ ही CMS लखनऊ शाखा का CMS स्कूल भी चलाया जा रहा है। धन्यवाद आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर इतने समय तक जुड़ने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी का बटन जरूर दबाएं। जय श्री राम।